तन्नू भाई, क्या बात है मालकिन? सबसे पहले मुझे बताओ कि अगर इस कोठे पर कोई ग्राहक आता है तो उसके साथ कैसा बर्ताव करती हूँ? मालकिन अच्छा बर्ताव करती हूँ, अच्छी खातिरदारी करती हूँ। ठीक है, अगर इसी तरह से अच्छी खातिरदारी करती रहोगी तो अपने कोठे पर ग्राहकों की कमी नहीं होगी। और तुम जोरा भाई? हाँ मालकिन कहिए। अगर कोई ग्राहक तुम्हारे पास जाता है तो तुम उसके साथ कैसा सलूक करती हो? बहुत अच्छे से करती हूँ मालकिन। ठीक है, इसी तरह अगर कोई ग्राहक आए तो उसे बड़े प्यार से और बहुत अच्छी तरह से उसकी खातिरदारी करो। ठीक है मालकिन। लेकिन तन्नू भाई, न जाने मैं तो मालकिन हूँ, चाहे जो आ जाए, लेकिन तन्नू भाई क्या मैं आज 3 दिनों से देख रही हूँ ये रामकली ऐसे ही बैठी रहती है, ना ये ठीक से खाना खाती और न ही पानी पीती, ना ही इसका मन किसी मुजरे पर लगता है। आखिर बात क्या है? हाँ मालकिन, ये तो मैं सोचती हूँ कि ऐसे तो ये कुछ भी मेरे साथ रातों दिन नाचती गाती थी, लेकिन आज 2-4 दिन से उदासी से बैठी रहती है। यही तो मैं भी सोचती हूँ कि इसे हो क्या गया है। आप ही पूछ लीजिए, आप ही मालकिन है। रामकली इधर आओ बेटी। मैं तुम्हें 3 दिनों से देख रही हूँ, ना तो तुम ठीक से खाना पानी खाती हो और नहीं तुम्हारा मन किसी मुजरे पर लगता है। आखिर बात क्या है? आजकल मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती, तबीयत ठीक हो जाने दो, उसके बाद धंधे पे लग जाऊंगी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम आराम करो। और तन्नू भाई, तुम तब तक कोई मुजरा पेश करो ताकि ग्राहक भी आए और पैसे बने। और किसे सुनाऊं जीवन दुखरा, किसे सुनाऊं जीवन दुखरा, जीवन हुआ खराबी शराबी हमका मिला रे बालमा, शराबी हमका मिला रे। कोई कहे रे चमक चलो, कोई कहे दिल जानी, कोई कहे रे चमक चलो, कोई कहे दिल जानी। चमक चलो, कोई कहे दिल जानी, कोई बुलाए लाली पलगिया अखिया दाबी दाबी शराबी हमका मिला रे बालमा। मुन्नी भाई, क्या बात है? तुम थोड़ी देर के लिए इन लड़कियों को लेकर अंदर जाओ, मैं रामगली से कुछ बातें करूंगा। तन्नू भाई, तुम चलो और अपने कमरे पर चल करके आराम करो। ठीक है मालकिन। और जोरा भाई, तुम भी चलो अपने कमरे पर आराम करो। जाओ। भाई जी, क्या बात है? ये ननकैया का भाव है? ये आजकल इसकी कोठे पे बहुत ज्यादा मांग हो रही है। फिर का भाव है? फ्री में है का? नहीं, फ्री में नहीं है। आपके लिए 50,000 लगेंगे।
50,000 खोपड़ी गरम है। 50,000 लम्बादार 50,000 भर देते तो कि हम आँखें निकाल लेंगे। नहीं बाबू साहब भर दो, हमारा खोपड़ी खराब है। आज 50,000 वसूल ले। भाई जी क्या बात है? पैसा लम्बादार दे है। ठीक है, आपके पास नहीं है क्या? तुमका पैसा से मतलब है? पैसे से मतलब है हमको। चलिए ठीक है। जाइए। तुम 50,000 में तो हमारा घर पुरिया बिक जाए। 50,000 ले हो और क्या? 50,000 वसूलो करब। आज हम ही रहब या तो तू ही रही हो। ले जाओ। तुम्हारे जैसे 365 रोज आते रहते इस कोठे पे। अच्छा और क्या? मतलब हमका धमकी दे रहे हो? आज तुम्हें जिंदा रहे हो या तो हम ही जिंदा रहा। गंगा कसम आज तुम्हारा आँखी निकाल लिए। हाँ? देखेगा नान क्या तुम बातें करो कि करत हो। आज तुम हमका चबा ले हो या तो हम तुमका चबा ले, या सवेरे तुमका खेत बराबर मिली पक्का। और आपकली देखिए, जहाँ साहब आए आप इनसे बातें कीजिए और इनकी खातिरदारी कीजिए। मैं अपने कमरे पर चल करके आराम करती हूँ। क्या बात है, आज तुम इस कदर निराश होकर बैठी हुई हो। और जब भी मैं आता था तो तुम हंसकर मुझसे निपट जाती थी, लेकिन आज बात यह है तो तुम इस कदर उदास से बैठी हुई हो। क्या हो गया? और मेरी जान मन इस कदर बैठी क्यों? मेरी जान मन इस कदर बैठी क्यों उदास? और या कर सीने से लगो, मुझे है दिल की और यही तुम्हारी आदतें मुझको आती नाराज। कब से बैठी हूँ यहाँ लगा शादी की आस। तो ये बात जब तक तो प्यार नहीं होता तब तक तो बड़ी बड़ी बातें सुना रही थी। अब ना जाने क्या बात हो गई, आना जाना भी बंद कर दिए। कितने वादे किए थे कि एक दिन शादी करके अपनी दुल्हन बना करके अपने हीरागढ़ रियासत ले जाएंगे और एक दिन वहाँ की हुक्मरानी बनाएंगे। क्या हो गया वो सपना आपका? रामगली, तुम ठीक कहते हो कि मैंने तुमसे वादा किया था एक दिन तुम्हें अपने से हीरागढ़ की महारानी जरूर बनाऊंगा, लेकिन रामगली अब वो सपना तुम्हारा शायद चूर हो गया है। कैसे चूर हो गया? अगर जानना चाहती हो तो सुनो। तुम जानती हो मेरी माँ सिंहासन पे थी, तो क्या? और हमारी माँ ने सेनापति अमर सिंह के कहने पर आकर हमारे छोटे भाई को राजगद्दी पर बिठा दिया। क्या? ताज और तख्त का मालिक हमारे छोटे भाई नाहर सिंह को बना दिया। इसीलिए हमारा सपना सब चूर हो गया है और लगता है कि तुम अब हीरागढ़ की महारानी नहीं बन पाओगी। इसे तुम अपने कोठे पे रहो और इसी तरह हम तुमसे मिलने आया करूंगा और तुम महारानी बनने का ख्वाब भूल जाओ। रामकली को ऐसा सपना नहीं देखी जिसे साकार करके ना दिखलाई हो। महारानी तो हीरागढ़ की बनकर रहूंगी। रामकली, मैंने बहुत खेल खेला, हर खेल खेल करके मैं नाकाम हो गया हूँ। अब मुझे कोई रास्ता दूसरा नहीं सुझाता है, इसीलिए आज मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि अब मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। अब उम्मीद छोड़ दो तुम। तरकीब मैं बताऊंगी, करना तुम्हें होगा। क्या आप तरकीब? यहाँ के महाराज भी बन जाएंगे और मैं यहाँ की महारानी बन जाऊंगी। बोलिए कौन सी तरकीब है? सुनिएगा हमारी बात। जाके बुढ़िया को मारो अभी जान से, जाओ के बुढ़िया को मारो।
पद पे लगा दो सारा इल्जाम है, एक झटके में सारी मुसीबत टले, काम बिगड़े हुए सुनिएगा मेरी बात। अगर तुम्हारे रास्ते का रोड़ा अमर सिंह है तो जाके अपनी माँ का पहले खून कर दो और खून का इल्जाम लगा दो सेनापति अमर सिंह पे। इस मुल्क का राजा आपका भाई बना हुआ है, उसके हाथ से मौत की सजा उस कमीने को दिला दो। एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे, रास्ते से तुम्हारी माँ भी हट जाएगी और अमर सिंह भी हट जाएगा। वक्त आने पे नाहर सिंह को मिटाने के बाद आप यहाँ के महाराज और मैं महारानी भी बन जाऊंगी। सोच लो, समझ लो। रामगली, तुम ये कैसी बात कर रही हो? अरे तुम उस माँ को मरवाना चाहती हो जिस माँ ने मुझे पैदा किया है, उस माँ को मरवाना चाहती हो? उसी माँ की बात कर रही है। रामगली, मैं इतनी बड़ी खिलौनी हरकत नहीं कर सकता हूँ। माँ अपनी माँ का मर्डर नहीं कर सकता हो, चाहे तुम हीरागढ़ की महारानी बनो या ना बनो। और हाँ, कान खोल कर सुन लो, आज के बाद तुम्हारे कोठे पे भी नहीं आऊंगा। तुम अपने कोठे पे रहो, तुम्हारा कोठा तुम्हें मुबारक हो। मैं चल रहा हूं। रामकली के कोठे से जाओगे बहुत पछताओगे। चले जाओगे तो तुम्हारा सपना भी अधूरा रह जाएगा, मेरा भी सपना अधूरा रह जाएगा। अरे किस माँ की बात करते हो? उसी माँ की बात करते हो जो रियासत के सामने तुम्हें नजरों से गिरा दिया। उस माँ की बात करते हो जो दूसरे के सारे पे कदम रखती है। एक तुच्छ गुलाम सेनापति के कहने पे तुम्हारी माँ चलती है। तुम्हारी इज्जत कोई नहीं इस हवेली के अंदर। उस माँ की बात करते हो। अरे भूल जाओ माँ की ममता। अगर राजा बनना है तो बुढ़िया को मिटा दो और सेनापति अमर सिंह पे खून का इल्जाम लगा दो, वरना जिंदगी भर मेरे कहने पे नहीं चलो तो इसी तरह जिंदगी भर मंत्री के पद पे रहो और रियासत की देखभाल करो। राजा बनने का सपना जो अपने सर पे चढ़ा रख कर भूल जाओ सब कुछ। ऐसा आराम की जिंदगी जीना है तो सोच समझ लो। वाकई में तुम ठीक कहती हो कि वो माँ कैसी है। वो माँ कैसी है जो अपने औलाद को नहीं हुई है, तो वो औलाद कैसा है जो अपनी माँ का होगा। जो सारी रियासत के समक्ष अपने औलाद को नजर से गिरा दिया है, तो औलाद कब उस माँ का होगा। मैं उस बुढ़िया को अपने रास्ते से हटाऊंगा और सेनापति अमर सिंह को खून का इल्जाम लाऊंगा। और जब तक ये काम नहीं करूंगा तब तक अपनी सूरत में नहीं दिखाऊंगा। ये जौहर सिंह का वादा है। अब लाइन पे आ गए हो ना, अब आराम से दिल्ली पहुंच जाओगे। सुनो मेरी बात, मेरे रहते हुए घबराए मत करो। रामकली जब तक जीवित रहेगी तब तक कोई काम नाकाम नहीं होने देगी। उस काम को हासिल करके रहूंगी। रानी बनने का सपना पूरा करके रखूंगी। तुम ही तो हो जो मेरे हर मर्जी की दवा हो। अब तुम्हारे लिए ही तो मैं सिर्फ जीता हूं। एक बात और कहना चाहती हूँ, जिस दिन ये काम करके आओगे साथ में अपनी दुल्हन बना के राज बहन ले जाओगे, बाकी का काम मैं करती रहूंगी। मैं वादा करता हूँ कि जिस दिन ये काम करूंगा और उसी दिन तुम्हें अपने हीरागढ़ ले जाऊंगा। एक बार मेरी बात तो आ जाओ। और जी घबराता है, आंख भर आती है, जी घबरा आंख भर आती है, तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है।
राजा ना बन पाए हो यार। कैसो कैसो तुम यहाँ राजा बने आओ कि यहाँ दूसरा जुगाड़ लगा हुआ तुम है? साले कुत्ते कहाँ मर रहे थे? तुम यार वो ननकैया ला भेज दियो, वो खाली बातें करोड़ों करते तुरंत भाग गया। हाँ, मैंने कहा ना कि वो 2 रुपए की महंगी। यही में लगवाओ ले हरामखोर गएगा। के ये बढ़िया पीस। हाय मेरी राम कली, मैं तुझ पे दिलो जान से मरता हूँ, अच्छा। लेकिन ये सच है कि मैं ये घोलमुहा से साले ओ तेरे लिए तो मैं जिंदा हूँ, जान पे तेरी शर्मिंदा हूँ। छोटी छोटी बातों पे रूठो ना, जी घबराता है कि दरिया। साले हरामखोर। हमार गलती नहीं ना। मान लियो हम आमे के पेड़ के नीचे खड़े हैं, अच्छा ओमा सीकर फला है, हैं? आए के हाथे में चुईगा तो अच्छा। हम चूसब तो है। तम साले ने छुटे नियत लगाए हो कि मौका मिले तो हम भी ऐसा नहीं, बजा रहा हूँ और मैं बहुत जल्द आऊंगा तो तुम्हें अपने राजभवन ले जाऊंगा। ठीक है, मैं आपके आने का इंतजार करूंगा और साथ में इसको भी लेकर जाओ, नहीं आम चूस रहा है, पेड़ भी काट देगा। साले ने छुटे, चल मेरे साथ। रब गली जाने को दिल नहीं करता कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं। ताने को हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ चलूंगी। सत्य करती हूँ। अरे छोड़ के न जा ओ पिया, छोड़ के न जा ओ पिया, मैंने तुझको देखो तुम्हें रंडी मुंडी प्यार के चक्कर में न पड़ो। पैसा ऐचो जौन कहो हमहू खर्चा दे, हमारो व्यवस्था करो, हमारो खोपड़ी गरम है। निकालो खर्चा। हाँ? अब हियाँ तो नहीं न लावे का पड़ी, बीड़ी माचिस में जुगाड़ लगाओ तो लगा दियो। और बीड़ी रखने को, रंडी बिछाने को पैरा। तो फिर का करिए, बरुआर में नहीं तो का हम भूखन मरी। देखो ऐसा करो, हाँ तुम्हारे दिल की तमन्ना मैं पूरी कर दूंगी, पक्का। घबराओ नहीं। हाँ मैं तुम्हारे दिल की तमन्ना पूरी कर दूंगी, लेकिन हमारी भी तमन्ना पूरा कर दो पहले। तुम कौन तमन्ना है बताओ, हम क्यों सुनो। कहो तुम बताओ तो तुम्हारे लिए हम खामे में खड़े रहा, तुम्हारे लिए खेते में खूंटी में बैठ रहा, तुम जहाँ कहो घूरे में बैठ रहा, खाली हमारा अरमान पूरा कर दियो। तुम्हारे अरमान अवश्य पूरे हो जाएंगे, सारे ख्वाहिशें पूरे कर दूंगी। हाँ। लेकिन बात यही है क्या? कि तुम जा करके हाँ जहर सिंह के साथ में उनको दिमाग देते रहना। ठीक बुढ़िया को मर्डर करवाने में ठीक, आधा हाथ तुम्हारा भी रहना चाहिए। पक्का बाधा नहीं पूरा रही, कहीं हाँ। चिंता करो। और जिस दिन हाँ इस मुल्क की महारानी में बन गई, बन गई। उस दिन तुम्हारी ख्वाहिशें अवश्य पूरी कर दूंगी। हे भगवान तुम जल्दी बनो, हमारा ख्वाहिश पूरी हो नहीं, साल लागे वाला का ख्वाहिश पूरी। अरे छोड़ के न जइहा, छोड़ के न जइहा, अरे दूरी मत जइहा, दूरी मत जइहा, तोहरा खातिर दे
भैया पर जान हो नजरिया से दूर मत जइहा तोरा खातिर भैया पर जान हो नजरिया से दूर मत जइहा। सिपाही ये हुजूर, देखिए रामगढ़ी ने एक तरकीब बता दिया। क्या तरकीब बताया? और तुम्हें सम्राट बनना है तो सबसे पहले जाकर अपनी बूढ़ी माँ का खून कर दो हाँ और खून का इल्जाम सेनापति अमर सिंह पे लगा दो। लेकिन सिपाही अगर खून मैं करूंगा तो इल्जाम अमर सिंह पे कैसे लगेगा, ये सोचो। यही तो सोचने वाली बात है कि खून तुम करोगे, खून का इल्जाम सेनापति अमर पर कैसे? अब इसकी तरकीब तब निकालोगे। तरकीब निकल आई है। कैसे? सेनापति को फंसाना चाहते हो माँ के इल्जाम में। हाँ। इसी वक्त सेनापति के बंगले चलो, उसका कोई हथियार चुरा लो और उसी हथियार से अपनी माँ का मर्डर कर दो और हथियार को वहीं पे छोड़ दो। अगर सेनापति का कोई हथियार पकड़ा गया तो खून तुम करोगे और फंस जाएगा वो साला अमर सिंह। बात खाओ शब्दता के एक तीर से तो निशाने। तो आओ चलते हैं हम अमर सिंह के बंगले पर और उसका कोई हथियार चुरा लेते हैं। आप